एक क्वेश्चन में क्या बोला, नॉर्मल फोर्स अप्लाई बाय इंक्लाइन प्लेन ऑन 10 kg ब्लॉक एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या करो, सबसे पहले 3 बाई डायग्राम इसका बनाओ 10 kg का, तो 10 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 ले लो तो ये हो गया 100 न्यूटन। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट ये 37 डिग्री, तो 100 कॉस 37, कॉस 37 0.8, तो ये मिलेगा कितना 80 न्यूटन। और इसका कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे 100 साइन 37, और साइन 37 0.6, ये मिलेगा 60 न्यूटन। ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। 20 न्यूटन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 20 कॉस 37, और ये कॉस 37 0.8, तो 0.8 इंटू 20 कितना मिलेगा 16 न्यूटन। और इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 20 साइन 37, तो ये मिलेगा कितना 12 न्यूटन। ओके, और नॉर्मल फोर्स अप्लाई बाय ब्लॉक, अप्लाई बाय इंक्लाइन प्लेन ऑन द ब्लॉक N1, ये हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले क्या किया, सबका कंपोनेंट कर दिया किसके लॉन्ग, कैपिटल एक्स एक्सिस, और इसको कैपिटल वाई एक्सिस मान लो, इन दोनों के लॉन्ग। क्यों किया, क्योंकि इसका मोशन या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है, इस वजह से। नहीं, ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। और कंपोनेंट करने पे क्या मिलेगा एडवांटेज, कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी अगर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के एक्सिस के लॉन्ग करोगे। चलिए अब देखते हैं कि N1 की वैल्यू कितनी थी। देखिए नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन क्या मानो 0। इस ब्लॉक का मोशन किस डायरेक्शन में पॉसिबल है, इस डायरेक्शन में, ना कि इस डायरेक्शन में। अगर N1 पॉजिटिव आता है इसका मतलब हमने सही माना, N1 निगेटिव आता है तो इसका मतलब ये 0 नहीं होगा। चलिए देखते हैं, ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है N1 प्लस 12 दिस इक्वल टू 10 प्लस ये कितना है जी 80। तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस 12, 90 माइनस 12 दैट इज हाउ मच, ये मिलेगा 8। ठीक है, और इसके बाद 8 में से 1 जाएगा तो 78 न्यूटन। ठीक है, तो N1 हो गया हमारा कितना 78 न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फ्रिक्शनल फोर्स डिटरमाइन करना है। फ्रिक्शनल फोर्स डिटरमाइन करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि मोशन किधर हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना फ्रिक्शनल फोर्स। तो मोशन के लिए क्या करोगे, अब देखो एक फोर्स लग रहा है, देखो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो किसकी बात मानी जाए, कौन ज्यादा है ये। तो ड्राइविंग फोर्स जो होगा F 60 माइनस 40 16, तो ये मिलेगा 44 न्यूटन। मतलब इस डायरेक्शन में F है, ड्राइविंग फोर्स कितना है 44 न्यूटन। अब इसके लिए चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब ये बताओ ड्राइविंग फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, ठीक इसके अपोजिट। नहीं, तो अब क्या करोगे, हमको निकालना पड़ेगा FL और FK। FL कितना है म्यू एस इंटू N1, म्यू एस कितना है 0.2, और N1 कितना है हाउ मच 78, और FK कितना है 0.1 इंटू 78, तो ये हो गया 7.8। ठीक है, और ये कितना होगा 78 इंटू 0.2, तो ये मिलेगा 15.6 न्यूटन। ठीक है, चलो अब चेक करना है कि कैपिटल F क्या FL से ज्यादा है। यस, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है। देखो ये 44 है, ये 15.6 न्यूटन है, तो F इससे ज्यादा है, इसका मतलब ये ब्लॉक मूव करेगा किस डायरेक्शन में, जिधर ड्राइविंग फोर्स है। तो ड्राइविंग फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो इस डायरेक्शन में कितने से एक्सेलरेशन होगा A मान लो। तो आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, F माइनस ड्यूरिंग मोशन कौन सा फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, काइनेटिक, F माइनस एफ के दिस इक्वल टू 10 इंटू ए। F की वैल्यू कितनी 44, और ये 7.8 दिस इक्वल टू 10 ए। ए की वैल्यू क्या मिलेगी
44 माइनस 7.8 कितना आएगा 36 पॉइंट, ये मिलेगा 3.62 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो हमारा यही हो गया 7.8 न्यूटन। जो ड्यूरिंग मोशन जो फ्रिक्शनल फोर्स, जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स 7.8। और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना हो गया, दैट इज 3.62 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बना लो।